गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी रही आपकी एग्ज़ाम? अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होगी तो पेपर इजी था ना? इजी। ओके। और आज से हम हमारा जो वर्क पेंडिंग था, यानी कि हमारा जो रूटीन पीरियड्स थे वो स्टार्ट करेंगे। और हमने जो लास्ट वीडियो में 12 चैप्टर का जो थोड़ी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्कस की थी, आज हम उसका नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 134। लास्ट एक्टिविटी हमने एक डिस्कस की थी, जिससे आपको एक पोटैटो लेना था और उसके जो आइज़ निकल आती है उसे आपको प्लांटेशन करना था। तो उससे एक न्यू पोटैटो प्लांट बोर्न होगा। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो ब्रायोफाइलियम यानी कि स्प्राउट लीफ प्लांट, जो ऐसा प्लांट जिसके प्लांट्स लीफ ऐसे आते हैं कि जो स्प्राउट होने के बाद उसे क्या कहते हैं, ब्रायोफिलियम। जो जैसे कि पोटैटो है, और जो रूट जैसे कि जिंजर है, वो सब टर्मरिक है, वो सब कैसे प्लांट्स हैं, ब्रायोफिलियम्स हैं। हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, वो कैसे होते हैं, बर्ड के उसके जो बर्ड्स आते हैं उसके थ्रू, उसके मार्जिन के थ्रू लीव्स आते हैं। इफ़ अ लीफ ऑफ दीज प्लांट्स फॉल ऑन अ मोइस्ट सोइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और इसके जो भी बर्ड्स आते हैं, यानी कि जो न्यू आइज़ है, हम आइज़ बोलते हैं, तो उस न्यू आइज़ में से न्यू प्लांट बोर्न होता है। और इसे क्या कहते हैं, ब्रायोफिलियम। रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन अल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। रूट में से तो हमने कितने सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो न्यू उसमें से ग्रो होते हैं। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया एंड एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके ही है। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोडक्ट्स न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, और ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ऐसे सम प्लांट्स है जिसका कोई भी प्लांट्स के कोई भी पार्ट आप ग्रो प्लांटेशन कर दो तो उसमें से एक न्यू प्लांट बोर्न हो जाएगा, न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो उसे डिटेच्ड पार्ट कहते हैं। तो डिटेच्ड पार्ट को आप कहीं पे भी प्लांटेशन कर दो तो उसमें से न्यू प्लांट बोर्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लीफ को दिए हुए हैं, तो लीफ में से भी प्लांटेशन हो सकता है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशंस टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। और जो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो थोड़े टाइम में जल्दी हो सके ऐसी एक प्रोसेस है। और फ्लावर एंड फ्रूट्स में से जो प्लांट्स सीड्स में से प्रोड्यूस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। और जो न्यू प्लांट होता है वो भी एग्जैक्ट जो पेरेंट प्लांट होता है वैसा ही होता है, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। और वो जो सेम टू सेम होता है वो एक सिंगल पेरेंट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे अनसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, अनसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे प्लांटेशन होता है। और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पार्ट, इसके सम 3 टाइप से। फर्स्ट बडिंग, फ्रेगमेंटेशंस एंड स्पोर फॉर्मेशन। उसमें से हम फर्स्ट पहले स्टार्ट करेंगे बडिंग के थ्रू। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो ऐसे यीस्ट जैसे जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ओनली हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही उसे देख सकते हैं। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशंस आर मेड अवेलेबल टू देम। और वो 1 आवर में कितने सारे मल्टीप्लाई में ग्रो होते हैं और उसे जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो उसे इजीली मिल सकता है। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और हम जानते हैं कि जो यीस्ट है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे वो रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देना है, बट ये हम एक्टिविटी हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे तो ही आप जान सकोगे। तो मैं ये आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, बट ऐसे ही जो यीस्ट होता है, इसके यीस्ट लिया है, एक यीस्ट मैं अगर स्कूल में पॉसिबल होगा तो मैं आपको ये इजीली दिखाऊंगी।
तो ये एक यीस्ट होता है वो सिंगल सेलुलर है, और आप इसे प्लांटेशन करोगे तो धीरे धीरे इसमें से ऐसा बर्ड होगा वो डेवलप होगा, और धीरे धीरे वो इस न्यू बर्ड बन जाएगा। धीरे धीरे उसके ऊपर ऐसे न्यू बर्ड्स बनते जाएंगे और उसकी चेन कंप्लीट होती जाएगी, और उसके थ्रू न्यू यीस्ट बनते जाएंगे जो उसे न्यूट्रिशंस चाहिए, नीड हो जितनी उतने वो उस इजीली सफिशेंटली मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बडिंग रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअली सिंगल सेल यानी सिंगल पेरेंट के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि यीस्ट में होता है। द स्मॉल लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। जो यहाँ पे सिंगल सेल जैसा है यानी कि सिंगल बल्ब जैसा प्रोजेक्शन बाहर आता है यीस्ट में से, एक सेल में से, उसे क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। The bird gradually grows and get detached from the parent cells and form a new yeast cell। और वो ग्रेजुअली क्या होता है, जब भी ग्रो होता है बट वो जो पेरेंट प्लांट होता है उससे अटैच रहता है और उसमें से ही न्यू यीस्ट सेल प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मेच्योर एंड रिप्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। और ऐसे ही जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते जाते हैं, और वो जो पेरेंट सेल्स होते हैं उससे अटैच रहते हैं, और धीरे धीरे न्यू वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और रिप्रोड्यूस होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड्स फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड। और समटाइम्स ऐसा होता है वो सेपरेट नहीं होते हैं और इसकी लगातार चेन बन जाती है, जिसे बडिंग कहते हैं। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। और ये ऐसी प्रोसेस है जो थोड़े टाइम में ज़्यादा चेन यानी कि ज़्यादा लार्ज नंबर में ये सेल प्रोड्यूस कर सकती है शॉर्ट टाइम में, और इसे क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस कहते हैं, बडिंग कहते हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, मैं आपको यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पेचेस इन पॉन्ड्स। मैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको ऐसे ईजिली बता देती हूँ कि और इन अदर स्टेजमेंट वाटर बॉडीज दीज आर द अलगाए व्हेन गाय जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसे जैसे ही आप वाटर के अंदर न्यूट्रिशन जो उसे चाहिए वो इजीली मिल जाते हैं, और वो ग्रो होते जाते हैं मल्टीपल रैपिडली और फ्रेगमेंटेशन के अंदर। और वो धीरे धीरे कैसे जो लार्ज नंबर में पहले मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद वो फ्रेगमेंट करते हैं यानी कि फ्रेम बनाते हैं, यानी हाफ कट हो जाते हैं, यानी जैसे कि एक में से दो होना। ऐसे फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो रिप्रोडक्शन होता है उसे फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है। आपको ये भी ऐसा है, जो ये फ्रेगमेंटेशन भी ऐसी प्रोसेस है जो शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर में जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फूगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो अप स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे ही प्रेजेंट हम जो ग्रो है ब्रेड के ऊपर जब जहाँ से उसे इजीली एयर मिल सके वैसे प्लेस पे रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगी आ जाती है, वो भी एक रिप्रोडक्शन हुआ। और यहाँ अपने एक्टिविटी यहाँ पे 1.2 दिया है जहाँ पे ऑब्जर्व करना है स्पोर इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। वो भी हमें ब्रेड जैसा दिखाई देता है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो स्पोर्स होते हैं यानी कि आपने देखा हो तो जो फ्लावर के ऊपर ऐसे वैसे होते हैं, आपने चाइना रोज जिसे हम जासूद बोलते हैं वो देखा होगा, तो उसके ऊपर आपने दो बीच में से निकलते तो ये देखा है। तो फ्लावर में से जो ये होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, और यहाँ पे स्पोरेंजियम किससे हैं। तो ये क्या होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि ये एयर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली जा सकते हैं एयर के थ्रू। तो वो इजीली जाने के बाद स्पोर आर और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जो स्पोर्स होते हैं वो और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। इस स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity।
यानी कि उसे ऐसे कवर किया जाता है अनफेवरेबल, यानी उसे सूट ना हो ऐसी कंडीशन के अंदर, जैसे कि हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी के अंदर, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो ऐसे टाइम में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मिलती है, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। प्लांट्स सच एज मोस एंड फर्न्स अल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, और उसमें से जो न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, मोस एंड फर्न्स कहते हैं, जो ऐसे दिखाई देते हैं, आपने फ्लावर के अंदर देखा ही होगा। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर ख़त्म हुआ। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।